गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 26 जनवरी और मैं इसके उपलक्ष्य में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ सभी दोस्तों को। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ी है और मुर्गियों के लिए ये काफ़ी घातक साबित होती है। तो मैं आपको इस कड़ाके की ठंड में एक बीमारी के बारे में बताऊँगा, वो है रानीखेत, जो मेरे फार्म पर आ चुकी है। और वो उसका आने का कारण हुआ कि जो मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को, उस टाइम पे कौवे बहुत सारे आते हैं, ढेर सारे, तो वो बीमारी को लेके आते हैं। कृपया अपने जो मुर्गियां हैं उनको बाहर खुला ना छोड़ें इस जनवरी के महीने में। और तो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसके उपाय वीडियो में बने रहें कि कैसे आप बचाव करें और मैंने कैसे अपनी मुर्गियों को बचाया। ये एक बहुत तगड़ी बीमारी है। इसमें रेशियो रहता है कि अगर जैसे इस फार्म पे आ गई बीमारी तो पहले दिन ही आपके 25% तक मुर्गियां मर जाएंगी, फिर दूसरे दिन 50 और दूसरे दिन 100% तक मुर्गियां साफ़। तो बस थोड़ा सा भी अगर आप केयर नहीं कर पाए मुर्गी की तो पूरा पोल्ट्री साफ़ हो जाता है। और वो मेरे साथ हुआ, बहुत सारी मुर्गियाँ मरी। चलो मैं आपको शेड की तरफ को ले चलता हूँ कि क्या रहा मेरे शेड का एवरेज। ये देखिए, पूरा का पूरा शेड गायब हो गया, सारी मुर्गियाँ मर गई। इसमें कम से कम 250 मुर्गियाँ थी और 250 मुर्गियों में से देख सकते हैं आप कि इतनी मुर्गियाँ बची हैं। ये काफ़ी घातक बीमारी होती है दोस्तों। तो ये देखिए 3, ये भी पूरी ग्रसित हैं। मैंने इनको अभी मेडिसिन दे रखी है तो थोड़ा बहुत रोकथाम हुई है। अभी 2-3 दिन से बची हुई हैं। ये देखेंगे पीछे, इनका एक साइन होता है कि ये ग्रीन पॉटी करती हैं रानीखेत में। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ग्रीन पॉटी। और ये देखिए इस तरीके से आवाज़ करती हैं। अभी तो बहुत कम हो रहा है क्योंकि मेडिसिन दे दी है। पहले ये बिल्कुल मुंह उठा के सांस लेती थी। तो ये इनके सिम्टम हैं। आप जैसे ही आपकी मुर्गी में ये सिम्टम आए तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं। और आपको क्या देना है और क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो पे बने रहें बस। चलिए मैं आपको दूसरे अपने शेड पे ले चलता हूं। ये मुर्गी लगता है कुछ थोड़ा ठीक है पर पूरी नहीं है क्योंकि मैं इनको दूसरी मुर्गी पे नहीं छोड़ सकता। और ये मेरा दूसरा फार्म है, छोटा सा है, जिसमें मैं अपने हैचरी से बच्चे तैयार करता हूँ और इसके अंदर रखता हूँ 1.5 महीने बाद। ये देखिए पूरे का पूरा फार्म ख़त्म हो गया है। इसमें 150 बच्चे थे। वो देखिए एक बच्चा वो किनारे, ये एक बचा हुआ था, ये भी आज शहीद हो गया। यहाँ अंडे देने के लिए बनाए थे मैंने, पर मैं पहले इस बीमारी को पहचान ही नहीं पाया कि ये बीमारी क्या थी। मैंने सोचा कि सर्दी है, इन्हें खांसी हो रही होगी, बलगम जमा होगा, तो मैंने ट्रॉक्स चलाई थी, पर उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो समझते ही पूरा शेड खाली हो गया। तो चलो मैं अब जो बची हुई मुर्गियां हैं मैं उनके बारे में आपको दिखाता हूं। चलिए अंदर एंट्री करते हैं। मैंने इस तरीके से पार्टीशन कर रखे हैं। जो ये मेरी हैचरी है, यहाँ से बच्चा निकलता है, पहले उस स्लॉट में जाता है, फिर इस स्लॉट में आता है। तो देखिए, देख सकते हैं आप कि पूरे का पूरा स्लॉट पूरा खाली है, सारे बच्चे। इसमें भी लगभग 50 बच्चे और इस वाले में 100 बच्चे थे, सब एक्सपायर हो गए। अब जो बचे हैं जिनका मेडिसिन उपचार चल रहा है वो इतने बचे हैं। इन्हें बिल्कुल निगरानी में रखा गया है प्रॉपर तरीके से। और हेलोजन जली है, नहीं रॉड, हेलोजन तो क्या है कि मैंने हेलोजन भी लगाई थी पावर सेविंग के लिए, पर वो बार बार मुर्गियाँ हिला दे रही थी तो वो फ्यूज हो जा रहे थे। तो पर डे के मेरे 2-3 CFL मतलब जल जा रहे थे। तो फिर मैंने रॉड लगाई, तो रॉड अभी 6 दिन है, सही चल रही है, पर 1000 वाट की है, पावर तो लेगी, पर क्या करें, बचानी भी है मुर्गियाँ। तो देख सकते हैं अभी मुर्गी बिल्कुल स्वच्छ हैं। ये मैंने मुर्गियाँ अपने मेडिसिन से बचाई, अपने नहीं बचाई क्या, फिर मैंने सीधे पंतनगर में कांटेक्ट किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राजीव रंजन जी को, और उन्होंने तुरंत मुझे मेडिसिन बताई। मैं भी उन मेडिसिन का नाम आपको बताऊंगा ताकि आप, भगवान करे ना, आपके फार्म पे ये बीमारी ना आए। अगर आ गई तो उसके लिए आपको क्या करना है। ये देखिए
तो डॉक्टर राजीव रंजन जी की कृपा से ये जो कुछ मुर्गियां बची, थैंक यू उनका, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं उनको। मुर्गियां पूरी स्वच्छ है, अंडे भी दे रही हैं। अब पर डे के अंडे मेरे 40 अंडे आ रहे हैं। पहले मेरे अंडे 200-250 अंडे आते थे। चलो, आदमी ठोकर खा के ही सीखता है, अब दोबारा गलती नहीं होगी। पर मैंने, हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये गलती मत करना जो मैंने की थी। मैंने पहले इनको लसोटा दी थी, फिर गंभोरोगी दी थी, फिर लसोटा दी थी, तो बीमारी नहीं आई। पर मैं एक चीज़ गलती कर गया कि इनको एक R2P का इंजेक्शन लगना ज़रूरी था, वो मैंने नहीं लगाया। तो परिणाम मुझे बहुत, मतलब 1.5 लाख रुपए देने पड़े, 1.5 लाख का भुगतान करना पड़ा। अगर मैंने वो R2P का इंजेक्शन लगा दिया होता तो ये बीमारी नहीं आती। चलो कोई नहीं, अब दूंगा, अब पूरी मैनेजमेंट के साथ काम होगा, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ये मत समझना कि यार ये बीमारी तो मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं आई है। मैं भी 2 साल से ये काम कर रहा था, पर बीमारी का कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। तो आप ये गलती ना करें जो मैंने ये गलती करी है। मैं अंदर ही ले चलता हूँ आपको। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, बिल्कुल ना करें, क्योंकि बीमारी जब आती है ना तो हम कुछ पैसों के चक्कर में या फिर मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होता है, ये वगैरह वगैरह क्वेश्चन आते हैं अपने दिमाग में। ये बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि फिर परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल हलचल है और बिल्कुल स्वच्छ है, ये सब मेडिसिन का कमाल है। चलिए बाहर चलते हैं। अभी इस फार्म में इतनी मुर्गियां हुआ करती थी, क्योंकि जब अंडे आएंगे तब हैचरी में जाएंगे, तब बच्चे बाहर निकलेंगे। ये बच्चों से भरा रहता था, और आज देखिए वीरान हो गया। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अभी फिर वीडियो बना के दिखाऊंगा और फिर मैं इनको सबको स्लॉटों को भर दूंगा। ये एक मेरे लिए टास्क है। कोई नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया जब रानीखेत बीमारी इस फार्म पे आई थी। इस फार्म पे भी आई थी, इस फार्म पे भी आई थी। अब मैंने क्या किया, अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और आप भी यही करना। तो जब मुर्गियों के उसमें घरघराहट सी आवाज़ आ रही थी गले से, तो मैंने चलाई यूट्यूब से देख के ट्रॉक्स। अच्छी दवा है CRD की, मैंने सोचा CRD है तो ट्रॉक्स चलाई। 2 दिन 3 दिन तो कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने डॉक्टर राजीव जी को कॉल किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा ये कोर्सोलिन TH इसका स्प्रे करें। तो मैंने ये स्प्रे करा मुर्गियों पे लगातार 3 दिन तक, बेटर रिजल्ट आया। और ये है विटाग्रो। तो ये विटाग्रो मल्टीविटामिन है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। ये क्योंकि देखिए राजस्थान, ये जो रानीखेत बीमारी है, इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ बचाव है। और बचाव मैंने आपको बता ही दिया। ये मल्टीविटामिन है, बूस्टर का काम करता है, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ताकि वो जो बैक्टीरिया आ चुका है उनसे लड़ने के लिए उनको ताकत मिले। ताकत मिली और वो एक जंग जीत गए जो बचे, अब स्वच्छ हैं एकदम। जब मैंने ये 5 दिन चलाई थी, उसके बाद इनकी लीवर की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। आप उसके बाद ब्रोटोन चलाएं, ये लीवर टॉनिक है। लगातार 3 दिन ब्रोटोन दें तो उनका लीवर भी सही, हाजमा सही। तो फिर दाना दें, दाना बिल्कुल फटाफट उठाएंगी और पचाएंगी, फिर वो एकदम स्वच्छ हो गई। तो आप पहले ये दें, आप देख सकते हैं ये कोर्सोलिन TH बहुत अच्छी दवा है सर। तो दोस्तों, लास्ट में यही कहूँगा कि मुर्गी फार्म अगर आप ये व्यवसाय कर रहे हैं, कुटकुट ये व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से वैक्सीन लगाएं। अगर इसका एक ही सॉल्यूशन है रानीखेत का कि आप प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करें मुर्गियों पे, तो आपकी मुर्गी स्वच्छ है। आप सोचेंगे कि यार वैक्सीन करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो बहुत कुछ होता है, वो रिजल्ट आपके सामने है। बस दोस्तों, इतनी नॉलेज बहुत होगी। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं
अगर कुछ आपको पता हो तो आप कोई मेडिसिन पता हो तो आप भी मेडिसिन को मैं मैसेज करके मुझे बताएं। और अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। ओके बाय।